ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का गरुड़ पुराण की इस कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय जीवन की वो सच्चाई सुन रहे हैं जो जीवन की सच्चाई से ज्यादा जीवन के बाद की सच्चाई है। हमारा पूरा प्रयास अपने आप को केवल इस जीवन के सुख के लिए हमेशा डाल देना होता है। हमारा ये प्रयास है किस तरह से हम यहाँ पे सुख की अनुभूति कर सकें, कैसे आनंद प्राप्त कर सकें, कैसे हम सुख को उठा सकें, ऐसा क्या करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा खुशियां बटोर सकें। कोई आपसे बोले अरे वहां दुख मिल रहा है, दुख लोगे जाकर के? आप कहेंगे नहीं भैया दुख क्यों दुख लेंगे, हमें क्यों सुख चाहिए। कौन दुख प्राप्त करना चाहता है ना? कोई प्राप्त नहीं करना चाहता दुख। सभी लोग क्या करना चाहते हैं? क्यों सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और जो अभी जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, देखिए जितना बड़ा सुख उसका उतना ही अगेंस्ट में उतना ही बड़ा दुख खड़ा रहता है। आपको बता दें, जैसे आपने किसी बहुत बड़ी कार खरीदी 1 करोड़ की, है ना, तो आपको बड़ी खुशी मिली कि आपने 1 करोड़ की कार खरीद ली। लेकिन वही 1 करोड़ की कार अगर थोड़ा सा भी पार्किंग के टाइम पे स्क्रैच लग जाए या रास्ते में जाते टाइम पे कोई स्क्रैच लगा के चला जाए तो क्या होगा? उतना ही बड़ा दुख होगा अंदर से। अगर कोई छोटी ऑल्टो टाइप की कोई गाड़ी हो, छोटी सी गाड़ी जो कहीं टकरा भी जाए, कोई टक्कर भी मार दे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अरे ठीक है लग गया टक्कर। लेकिन 1 करोड़ की कार में कोई लगा दे तो बहुत दुख हो जाएगा। हम जितना बड़ा सुख बटोरने की कोशिश करते हैं, दुख खड़े होकर इंतजार करता है, हाँ बटोरो बटोरो मैं आ रहा हूं पीछे से। जितना बड़ा सुख बटोरने की कोशिश करते हैं, 1 गुलाब जामुन मजा आ गया, 10 गुलाब जामुन खा गए, फिर 50 खा गए, बाद में वही गुलाब जामुन बाहर आते हैं अलग अलग तरीकों से। हमारा जो जितना ज्यादा सुख बटोरने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा दुख हमारा इंतजार कर रहा होता है। इसलिए सम दुख जो क्या रहना है, दुख सुखे समय कृत्वा, यानी सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जाओ। हमें समान रहने की आज्ञा भगवान देते हैं।
कहते हैं अरे बेटा सुख हो बटोरने की कोशिश मत करो, जितना मिल रहा है उसको सहो, है? कहते ना उसको तत् तितिक्षस्व भारता, उसको तितिक्षा उसको सहना सीखो। चाहे सुख मिल जाए चाहे दुख मिल जाए, सुख में हम बड़े खुश होते हैं, हाँ सबको फोन करके बोलते हैं अरे हमें ये सुख मिल गया, अरे हमें ये सुख मिल गया, हमें ये सुख मिल गया, पूरी दुनिया को गा देंगे। और फिर सडनली जब दुख आएगा तो हम दुख को भी गाना शुरू कर देंगे। अरे सुख आए तो सह लो, दुख आए तो सह लो। क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं ये गरुड़ पुराण, यहाँ पे आगे चल के जो दिखेगा वो बहुत खतरनाक है। वैष्णव के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग क्यों सुन रहे हैं? ताकि आप अपने लोगों के लिए जिनको पता नहीं है और नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए। कहते हैं धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमो। पहले क्या होता था, लोग जो पैसों को क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे, है ना, आया तो मटके में भर करके रख करके ढक देते थे, और फिर जब मर जाते थे तो बता भी नहीं पाते थे। आजकल लोग बैंक में छोड़ देते, पहले लोग जमीन में छोड़ देते थे। जो जमीन में छूट जाता वो किसी न किसी खुदाई से मिल जाता था, बैंक वाला तो डूब ही जाता है। तो धनानि भूमो, धन क्या है, भूमि में रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, और जो है पशु लोग हैं, जो पहले लोग पशु पालन करते थे, जो पशु लोग हैं कहाँ रह जाते हैं, वो अपने अपनी गौशाला में अपने अपनी जगह पर जहां जहां रहना है वहां रहते हैं, जहां पे अपने बांध के रखा है। नारी गृह द्वारे, नारी गृह द्वारे, जो पत्नी है वो केवल दरवाजे तक रह जाती है, उसके आगे नहीं आती। जब ये शरीर छूटता है तो पत्नी कहां तक रह जाती है, केवल दरवाजे तक रह जाती है। और कहते हैं जना शमशाने, जो जन लोग हैं वो शमशान तक, जो आपके भाई है, बंधु है, दोस्त हैं, वो शमशान घाट तक चले जाते हैं। देह चितानायम, जो देह है वो चिता तक रह जाता है, ये शरीर छूट जाएगा, चिता में जल जाएगा। परलोक के मार्गे, दूसरे लोग के मार्ग में क्या साध जाएगा, धर्मानुगो गच्छित जीव एका, जीव अकेला जाएगा, है ना। और जब वो अकेला जाएगा तो उसको क्या है, उसके साथ क्या जाएगा, उसने जो धर्म के कर्म किए वो उसके साथ जाएंगे और पूरे टाइम वही उसका सपोर्ट करेंगे। अभी हम सुनेंगे कि आगे कहां कहां कैसे कैसे प्रताड़ना मिलती है। तो कल हमने क्या सुना था, जीव को शरीर बन चुका है, कल हमने शरीर बना दिया था। अच्छा, शरीर कितना बड़ा बनता है, कितना बड़ा शरीर होता है, वो एक हाथ का शरीर होता है। एक हाथ, जो एक हाथ कराते हैं ना, इसे एक हाथ का शरीर मिलता है उसको, जीव को, है ना। और उसको प्रताड़ना शरीर बोलते हैं, उसको और प्रताड़ना देने के लिए उस जीव को वो शरीर मिलता है। ठीक है, यमदूत आएंगे तो ऐसे ही लेके जाएंगे। और कहते हैं कि जो यहां से अब जाने की तैयारी शुरू, चलिए अब जीव तैयार हो चुका है, उसने 2 दिन का पूरा शुद्धिकरण हो गया है, यहां से उसको जो मिलना था, अगर उसका चौथा करने की बजाय तरह ही करी गई है, कई लोग चौथा करके चले जाते हैं तो जीव यहीं रह जाता है और प्रेत बन करके पेड़ों में घूमता रहता है। और नाना प्रकार, कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि कभी कभी जैसे जो कोई जीव प्रेत यहीं रह गया, वो जा ही नहीं पाया ऊपर, क्योंकि अच्छे ढंग से उसको चौथा कर दिया, 13 तक पहुंचे ही नहीं, जो पूरे प्रोसेस होता है वहां तक नहीं पहुंचे। तो क्या होता है, वो जैसे अगर कोई आसपास हम बैठे हैं, पीछे जंगल है, आगे जंगल है, वहां प्रेत घूम रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, तो प्रेत आसपास नहीं आता है, दूर बना रहता है, उनको इससे ये सब से दूर रहता है वो। लेकिन जैसे ही आपने नॉनवेज खाया, चिकन खाया, मटन खाया, दारू पी, उसको मन कर गया खाने का, क्योंकि वो भी एक खाता था, तो कैसे खाएगा, उसको जब शरीर मिलता है ट्रांसपेरेंट बॉडी हो जाती है उसकी। प्रेत की जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ जो बॉडी मिल जाता है ना, रह जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब उसकी उस बॉडी से कुछ नहीं कर सकता, तो वो मुंह के द्वारा, जो 9 द्वार है उनके द्वारा वो अंदर चला जाता है। और फिर अपनी इच्छा से, लोग कहते हैं ना भाई एक और लगा दो, उसके बाद एक और लगा दो, भैया तेरे अंदर भूत आ गया है क्या, एक के बाद दूसरा पिए जा रहा है। हाँ, सच में भूत ही पिए जा रहा है वो। अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है इस समय। इसलिए घर में बिल्कुल साफ सुथरा सतोगुण का माहौल रहेगा तो प्रेत पिशाच, भूत पिशाच तो निकट आते ही नहीं है। और कोई कहते ना, अरे माँ बाप कहते कोई भूत ऊत नहीं होता, अरे भूत योनि है, ये भगवान ने भी बोला भगवत गीता में, प्रेत योनि है। और इसमें गरुड़ पुराण में भी बोला गया है प्रेत योनि, अभी आप सुनेंगे। तो क्या होता है, उसको जब एक हाथ लंबा मिल गया, और कितना किलोमीटर चल रहा है यहां से यमपुरी तक, 86,000 योजन, 86,000 योजन,
आप कहेंगे योजन प्रभु जी हमको थोड़ा किलोमीटर से बताइए, योजन समझ में नहीं आता है, थोड़ा किलोमीटर से बोलिए। चलिए बता देते हैं। एक योजन मतलब 7.5 माइल, ओके, 7.5 माइल। आप कहेंगे प्रभु माइल को किलोमीटर में, एक माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। कैलकुलेट करिए, जब आप जोड़ेंगे टोटल तो कितना निकलेगा? 1,32,000 किलोमीटर चलना है उसको, जीव को। इतना चलने के लिए तैयार हो चुका है। अब वो जब इतना चलने के लिए तैयार हो गया है तो आप सोचिए, यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए डेली 2 किलोमीटर का राउंड लगाओ, आपके घरे कौन लगाए? घर में आराम से बैठे हैं। अब क्या है, शरीर तो वैसे भी छोड़ना ही है ना। ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम बहाना ही बना देते हैं। यहाँ कितना किलोमीटर चलना है? 1,32,000। अरे थोड़ा रथ यात्रा में चलो ना, चलना पड़ेगा रथ यात्रा में, रथ खींचने में अच्छा लगेगा। अरे रथ यात्रा कौन जाए, चलो तुम लोग चले जाओ, हम जाके क्या करेंगे? हम ऐसे बहाने बनाते हैं ना। लेकिन वहां कितना चलना है? अगर यहाँ बहाना बना दिया तो वहां चलना पड़ेगा। या तो यहाँ चल लो या तो वहां चल लो, कहाँ चलना है सोच लो। यहाँ रथ यात्रा में नहीं गए, यहाँ कीर्तन नगर संकीर्तन में नहीं गए, यहाँ कीर्तन नहीं किया, यहाँ भजन नहीं किया, यहाँ भगवान का नाम नहीं लिया, यहाँ प्रचार प्रसार नहीं किया, यहाँ भागवतम नहीं सुनी, भगवत गीता नहीं सुनी, यहाँ पर जो सुनना था वो नहीं सुना, तो क्या होगा? वहां चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? 1,32,000 किलोमीटर। वो भी कैसे? पैदल। और पैदल भी नहीं, गले में रस्सा बांध करके, पास बांध करके खींच खींच के चलना पड़ेगा। जैसे राजा लोग कैदी लोग को गले बांध के ले जाते हैं ना, वैसे चलना पड़ेगा। और रास्ते पे घसीट घसीट के चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अच्छा चलना पड़ेगा, वो ठीक है, कितने दिनों में चलना पड़ेगा? थोड़ा प्रभु जी थोड़ा बताइए कितने दिन लग जाएंगे जाने में? तो 4-5 साल 10 साल में पहुंच पाएंगे इतना किलोमीटर? नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं अतिवाहक शरीर, ताकि आप तेजी चले। और 348 दिन में, 1 साल में रास्ता खत्म भी करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से महीने में कौन से स्टेशन में जाना होता है ना। और जो है फिर वहां जाकर के जो है आपको, फिर वहां जाकर के फिर से कुछ होगा, वो अभी रिवील करने वाले हैं। तब ठीक है, जैसे अब आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, या यहाँ से कानपुर लखनऊ जाना है, या कहीं भी जाना है, तो कौन कौन से शहर से गुजरेंगे? या जैसे कोई अगर विदेश में रह रहा है तो कौन कौन से देश को गुजरता हुआ यहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है, पहले लंदन उतरेंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर जो है कैसे रहेगा? कहते हैं 16 स्टेशन आपको पूरे करने। अब वो 16 स्टेशन कौन कौन से हैं, सुनना चाहेंगे? सुनते हैं। पहला स्टेशन है सौम्यपुर। थोड़ा वहां पे आराम करने के लिए और समझाने के लिए आएंगे लोग, बस उसी क्षण में। सौम्यपुर में थोड़ी देर के लिए फिर कोड़े पड़ने लगते हैं, बताएंगे कैसे। सौम्यपुर पहला पड़ेगा, पहला स्टेशन सौम्यपुर। दूसरा स्टेशन सौरीपुर। तीसरा नगेंद्र भवन। ठीक है, तीसरा स्टेशन कौन सा है? नगेंद्र भवन। ये सब स्टॉपेज है, सच में ये स्टेशन है। फिर क्या है? गंधर्वपुर। फिर है, ये 4 हो गए गंधर्वपुर। 5वां शैलागाम। छठवां कौन सा है? क्रौंचपुर। 7वां क्रूरपुर। 8वां विचित्र भवन। 9वां बवातपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षपुर। तो पयोवर्षणपुर में क्या होता है? वहां बहुत भयंकर वर्षा होती है, बताएंगे अभी। सीताढ़पुर, बहुभीतपुर। ये 16 स्टेशन है आपके। ठीक है, जो नोट करना चाहे बाद में रिकॉर्डिंग्स में आ जाती है फेसबुक में, बाद में सुन करके आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है कौन से हैं? ये 16 स्टेशन है जहां से आपको गुजरना, या जहां से जीव को गुजरना पड़ता है, जो जीव पाप में लगे रहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते एक बार भी। तो इन स्टेशनों से सबको गुजरेंगे इन स्टेशन से, आपको बताएंगे सभी को गुजरना है इन स्टेशन से। लेकिन किसी को पैदल रस्सी में बांध के गुजरना है, कोई बाइक से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई कैसे कब जाएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब ये होता क्या है इन पुरों में, है ना, क्या करते हैं? तो इधर जो है जब ये बताया भगवान ने गरुड़ जी को, तो कह दिया ठीक है और कुछ पूछना है? तो हमेशा जो गुरु होते हैं या भगवान, इनसे अगर आपने प्रश्न नहीं पूछे ना तो कथा वही खत्म हो जाती है ना। तो प्रश्न पूछ करके आप कथा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं।
तो गरुड़ जी से बोला, अब आपको पता चल गया ना, तो इतने स्टेशन होते हैं, इतना एक हाथ का शरीर बन जाता है और जीव यहाँ से बड़ा ही दुख के साथ जाता है, और बताओ क्या सुनना चाहते हो गरुड़? तो गरुड़ क्या बोलते हैं कि दृशोयम लोकस्य पंथा भवति दुखदः तत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशवा। हे केशव, मुझे ये भी सुनना है कि जब वो रास्ते में जाता है तो उसको किस किस प्रकार का दुख प्राप्त होता है। रास्ते में जा रहा है, ध्यान रखिए, जब आप एसी गाड़ी में बैठे हो, मान लीजिए ट्रेन में, और अगर वहां पर जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो क्या होता है, अगला स्टेशन में ही खाना मिलता है, बीच में कोई खाना पीना नहीं होता, पता है ना। गाड़ी में, ट्रेन में जब ट्रेन चल दी तो जो आप साथ लेके गए थे वही खाएंगे, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, स्टेशन अगले स्टेशन में कुछ खाने को मिलेगा, अगर वहां दुकान खुली हुई तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीव के साथ होता है, जब जीव यहां से जाता है तो उसको स्टेशन में क्या कौन सा खाना मिलता है ये बताने वाले हैं आपको, ठीक है, कौन सा वाला खाना मिलेगा। गरुड़ को बता रहे हैं विष्णु भगवान चैतन्य प्रभु, है ना, और ये गरुड़ और विष्णु भगवान का चल रहा है। तो विष्णु भगवान को भी केशव बोलते हैं क्योंकि वो कृष्ण ही है ना, कृष्ण ही विष्णु है ना, कृष्ण के एक अंश विष्णु है, इसलिए उनको भी केशव बोलते हैं, ठीक है। तो जो है इसीलिए गरुड़ पूछ रहे हैं, केशव, हे केशव बताइए कि जब वो रास्ते में जाते हैं पापी लोग तो किस प्रकार के और क्या क्या प्रकार के दुख होते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तो तुमको नहीं कहना चाह रहा, लेकिन तुम सुनना चाह रहे हो, पूछ लिया तो मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये सुनकर तुम कांप जाओगे, क्यों, इवन दो तुम मेरे भक्त हो तब भी कांप जाओगे, उनके दुख सोच कर कांप जाओगे। अच्छा ऐसा होता है क्या? आप सब कांपिएगा नहीं, आप सब भक्त है, टेंशन मत लीजिए, आप सब टाइम निकाल के आधे घंटे बैठते, भगवान नोट कर रहे हैं आपका टाइम, वहां श्रावण और श्रवणी है जो नोट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अरे चिंता ना करो, एक कथा सुन रहे हैं ना, इनके लिए बाल बांका नहीं होना चाहिए, है ना, गले में कंठी माला, है ना, माथे पे तिलक, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे लोगों को बताने के लिए आपको ये कथा हम सुना रहे हैं, ताकि आप सबको बता सके कि देखो ऐसा होता है, अरे अभी जी लो। कहते हैं जब यम मार्ग है ना, उसमें कोई छाया नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, एक छाया, एक जगह भी छाया नहीं मिलेगी कि आदमी सोचे हाँ थोड़ी देर आराम कर लेते बैठ करके, और बिल्कुल हंटर मार मार करके खींच खींच के उनको ले जाया जाता है, और एक भी खाने के लिए अन्न नहीं है कि बीच में कोई चलो शॉप दुकानें लगी होंगी तो बीच में रुक करके खा लेंगे, वो भी केस नहीं है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, बहुत स्पीड से चलते रहना है। अच्छा बताइए, सोचिए, चलिए कौन कैलकुलेट कर जल्दी से बता देगा कि अगर जो है किसी व्यक्ति को 1,32,000 किलोमीटर एक साल में कवर करना है तो एक दिन में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, चलो मैं बता देता हूं, है ना, 3,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है, एक दिन में। सोचिए 3,000 किलोमीटर, आपकी ट्रेन यहां से चलती है ना कानपुर के लिए, वो भी 36-38 घंटे में पहुंचाती है, उससे भी स्पीड से चलेगा वो, है ना। तो 3,000 किलोमीटर पर डे कवर करेगा वो जाकर के, तब जाकर के वो एक साल में पहुंच पाएगा, ठीक है। अब जब उसको इतना चलना है तो बीच में कहां पानी का टाइम, कहां खाने का टाइम? प्रभु बोले किए गए दान के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हाँ प्रभु जी, रास्ते में प्राप्त नहीं होती हैं, स्टेशन में प्राप्त होती हैं। रास्ते में तो ऐसे ही जाना मार खाते खाते, पहले स्टेशन तक पहुंचेगा तो कहते हैं अब यहां से चलना उससे शुरू किया, रास्ते में क्या होता है, बिल्कुल कहीं पानी नहीं है, लेकिन धूप 12 सूर्य के बराबर का जो गर्मी है उसको तपाती है, उसी में जल चलता है वो, और भयंकर चलता है। अब सोचिए किसी ने कभी कोई दान नहीं किए, शूज जूते दान नहीं किए, किसी गरीबों को चप्पल दान नहीं किए, कुछ ऐसे दान नहीं किए, और उसने जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए पहना, तो उसको वहां पे चप्पल भी नहीं मिलती, पैदल ही जाना है। तो कहते हैं वो चल रहा है, और क्या रास्ते में और क्या पड़ता है, बहुत बर्फीली बर्फीली हवा चलती है, खूब ठंडी लगती है। कभी उसने दान नहीं दिया स्वेटर वगैरह, या किसी ऐसा दान नहीं दिया, मंदिरों में दान नहीं दिया, गायों को ओढ़ने के लिए जैसे बोरे होते हैं वो दान नहीं दिए, उनकी छत नहीं बनवाई, तो क्या होता है, उसको वो ठंडी का सामना करना पड़ता है, वहां पूरी ठंडी लगती है उसको, और फिर कांटे चुभते हैं पैरों में, पूरे शरीर में, और सांप, बड़े बड़े विषैले सांप आके डसते हैं उसको,
लेकिन तब भी मरता नहीं है, चिंता ना करिए, वो असली ऐसे ही है। खूब यातना मिलेगी, जैसे किसी को कीड़ा काट ले खूब दर्द होता है लेकिन मरता नहीं ना जीव, वैसे बहुत तकलीफ होती है। वहां सिंह है, व्याघ्र है, भयंकर कुत्ते हैं रास्ते में, सब काट रहे हैं दौड़ने के लिए, और डर रहा है जीव, हर जगह से डर रहा है और बहुत पछता भी रहा है रास्ते पर। लेकिन जो है क्या है बीमार रानी माता जी जालिम यमराज नहीं माता जी, यमराज जी जालिम नहीं है, जालिम हम लोग हैं, जालिम हम हैं। ये शरीर भगवान ने दिया है हमको नदी को पार करने के लिए, हम नदी से समुद्र में घुस जाते हैं डूबने के लिए, तो क्या करें यमराज जी। यमराज ने बोल रखा है अपने यमदूतों से, ध्यान रखना कि जिसके गले में कंठी पड़ी हो, जो भागवतम नियमित सुन रहा हो, जो भगवान नाम का जप कर रहा हो, जिसके माथे में तिलक हो, उसकी तरफ देखना तक नहीं तुम, वो हमारा कैंडिडेट नहीं है, उन्हें बोल रखा है। लेकिन जिसने अपने माता पिता की सेवा ना करी हो, जिसने गुरुओं की से बात नहीं मानी हो, जिसने शास्त्रों की बात नहीं सुनी हो, जिसने सब जगह लड़ाई करी हो, केवल मांसाहार किया हो, केवल व्यभिचार किया हो, केवल यही उल्टे सीधे कार्य किए हो, वो हमारा कैंडिडेट है। उसको बिल्कुल मारते हुए लेके आना, जीवन में उसको कभी मार पड़ी नहीं ना, इसलिए पर अभी इससे सुधरा नहीं है, उसको मारते हुए लेके आना रास्ते पर, ताड़ ताड़ ताड़। मैं आगे फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ क्योंकि वो तो जो है 12 महाजनों में एक महाजन है यमराज जी, और धर्मराज है, वो कभी भी अधर्म का कार्य नहीं कर सकते, है ना तो कहते हैं कि और फिर कई विषयों से डसाया जाता है उसको, न जाने कहां कहां आग से उसको जलाया भी जाता है और कहते हैं तब जाकर के उसको एक नरक के दर्शन होते हैं। कौन से नरक है वो? अपिस्तरवन, क्या नाम है? असिपत्रवन नाम का एक नरक है। वो नरक अभी स्टेशन, पहला स्टेशन मिला नहीं है, ये पहला नरक मिला है। तो यहां से मिलाते हुए जो है कहते हैं कि यहां से कि जब लेके जा रहे हैं तो पहले नरक का दर्शन करा दिया, देखो भाई ये तुम्हारा डेमो है ना, आगे पूरी पिक्चर है। जैसे आपको मूवी के पहले ट्रेलर आता है ना, देखते ना ट्रेलर, हाँ ट्रेलर देख लिया, मूवी तो जाना ही जाना है। पता चला ट्रेलर में सबसे अच्छी लाइनें थी, मूवी का टाइम वेस्ट हो गया और यहाँ पर क्या मूवी का ट्रेलर कैसा है? यहाँ ट्रेलर में बड़ा मजेदार देखने को मिलता है। असिपत्रवन नरक में दिखाते हैं उसको क्यों दूर से, वहां क्या दिखते हैं और अंदर लेके जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट दिखा भी देते हैं कि देखो ये थोड़ा कष्ट है, अभी तो बहुत नरक मिलेंगे। 29 प्रकार के नरक हैं जो भागवतम में दिए गए हैं 5वें स्कंद में, देखिएगा क्या कहते हैं वहां पर। क्या है उस नरक में? कौवे हैं, उल्लू है, बट है, गीध है, सब एक से एक भयंकर। और यहाँ जैसे कौवे नहीं, खतरनाक कौवे हैं, ऐसे कौवे जिनकी चोंच से स्टील टूट जाए, यहाँ का स्टील टूट जाए, ऐसा कौवे है वहां पर, मतलब स्टील के टुकड़े हो जाए, ऐसे कौवे की चोंचें इतनी स्ट्रॉन्ग वहां पर। और चारों तरफ केवल आग ही आग, आग जल रही वहां पर, चारों तरफ आग जल रही, धड़ 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 धड़, और वहां पे कौवे काव 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 चील धाड़ धाड़ करके उड़ रहे हैं, फड़ 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 करके उड़ रहे हैं। फिर कहते हैं वहां पर जो असिपत्र नाम के जो वहां पर पत्ते हैं पेड़ों के, वैसे पत्ते हैं कि ऐसे पत्ते नहीं है, वहां बिल्कुल चाकू जैसे पत्ते हैं वो। वहां से जब जीव गुजरता है तो उसके यहाँ कट जाता है, यहाँ कट जाता है, पीड़ा से दर्द से वो आगे बढ़ता है। और फिर वहां जब आगे देता है तो दिखाई नहीं देता उसको कुछ, और सीधे कुएं में जाके अंधे कुएं में गिर जाता है, पहाड़ से नीचे गिर जाता है, और खून की बारिश, मवाद की बारिश, वहां नाना प्रकार के कष्ट देखता है। तो लगता है अरे ये नरक है क्या? लोग कहते हैं तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया है। तो दिनेश चंद्र प्रभु को हरि याद नहीं आते कष्ट में। प्रभु जी हरि कहां से याद आएंगे कष्ट में? जब मरते वक्त हरि याद नहीं आया, पूरे जीवन याद नहीं आया, तो उसको कौन याद आते ना, अभी पता चलेगा आपको। जब वो स्टेशन उतरेगा तो आपको पता चलेगा कौन याद आते हैं। हरि याद नहीं आते, ये तो खास बात है। अगर हरि याद आ जाए रास्ते में तो क्या इतनी तकलीफ होती है कि उसको अभी हम तकलीफ में क्या बोलते हैं, शिट शिट। अरे तुमने जिसका नाम लिया तकलीफ में, वही तो मिलेगा ना, वहां तभी तो मवाद मिलती है, शिट मिलता है वहां पर, शिट की नदियां बहती हैं। कृष्ण कृष्ण कोई बोलता ही नहीं तकलीफ में, भगवान कोई वो, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम, ये नहीं, शिट शिट ऐसे बोलते हैं। तो जब उधर से गुजरेंगे तो शिट की नदियां नहीं मिलेंगी, शिट के तालाब मिलेंगे वहां पर, है ना। तो ऐसे उसको जब देखता है वो ट्रेलर तो अंदर से कहां फूटता है, अरे ये ट्रेलर तो मूवी कैसी होगी,
मूवी देखने बोले तो नहीं जाना नहीं जाना, मुझे वापस आना है, वापस आना करता है वो, लेकिन उसको पास में बांध करके जीव को खींचते हैं और ले जाते हैं। ये तकलीफ है वहां पर। और फिर एक बीच में नदी आएगी, वो है वैतरणी नदी। उसके बारे में अभी सुन लीजिए, बाद में कम बताएंगे। बिल्कुल बीचों बीच है वो वैतरणी नदी। वैतरणी नदी कैसी है? इतनी भयावह है नदी है वो। उसके अंदर केवल और केवल खून, मवाद, पस, ये सब चीजें, कीचड़, यही सब है। एक से एक वहां पे मगरमच्छ है और 100 योजन लंबी है, चौड़ी है, 100 योजन इतनी चौड़ी। और उसमें जो है, उसमें जीव को डुबाया जाता है जिसने पाप किया होता है। एक माता जी है, असली घटना है उनका। वो देखे सब कथाओं में जाती थी, सब कथाओं में जपा भी खूब ध्यान से करती हैं, कथाओं में भी जाती हैं और कोई कथा नहीं छोड़ती। जो भी कथा होगी कोशिश करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम कथा कर पाए। तो कहते हैं कि जब तो किसी ने उनसे पूछा कि आप सारी कथाओं में आती हैं माँ, आप कैसे पूरी कथा, आप तो बहुत अच्छी भक्ति कर रही हैं। कहती है मेरा दूसरा जन्म है। कैसे? मैं मर चुकी थी और मैं गई और मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरा टाइम, ऐसा बोला गया कि टाइम नहीं आया। ये सच्ची घटना है। तो कहते फिर आप इतनी कथाओं में लग गई। कहती अरे हुआ क्या था, मैं पहले कभी भी कथाओं में नहीं जाती थी। मुझसे लोग बोला करते थे आओ कथाओं में आ जाओ, कभी यहाँ पर आ जाओ, कभी वहां कीर्तन चल रहा है, नगर संकीर्तन हो रहा है, आ जाओ। मैं कभी नहीं गई। एक बार जीवन के अंतिम समय पे जब मेरी पहली बार मृत्यु हुई थी, उसके जस्ट पहले 4-5 दिन पहले ही कोई मुझे जबरदस्ती ले गए थे, बर्थडे पार्टी में ले गए। वहां कथा चल रही थी, मजबूरी में सुनना पड़ गया था। मजबूरी में सुना। हमने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है पूरा, पता नहीं क्या कथा बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में सुनना पड़ गया। और बात वापस आई तो पता नहीं क्या बदहजमी में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरी डेथ हो गई। मुझे लेके गए वहां पर, पूरे मुझे ऐसे ऐसे कष्ट के साथ लेके गए। लेकिन जब वैतरणी नदी मिली तो वैतरणी नदी में मुझे जो है, जैसे ही मुझे डूबने वाली थी, मुझे लगा किसी ने उठा लिया। किसने उठा लिया? उन दोस्तों ने उठा लिया जिनको याद आ गया, इन्होंने तो लास्ट में कथा सुनी थी, जिनको पता था कथा सुनी थी। यानी उस कथा के सुनने से क्या हुआ, और उसी कथा में उन्होंने ये भी सुना था कि जस्ट मरने के पहले तुम जो है गौदान करना। ऐसे सुन लिया था, तुमने मन में सोचा था कि कभी जब मरने की बारी है कि मैं गौदान कर दूंगी। मन में सोच लिया था। इतना कदम, इतना उनको समझ में आ गया था। तो वो जो है उधर से कहा जाता है वैतरणी नदी क्या है, जो वितरण करता है, मतलब गायों का दान करता है, उसको वैतरणी नदी कभी छूती भी नहीं है। और वो जैसे ही डूबने वाली थी, उस कथा ने उनको बचा लिया। कहती है जब मुझे, फिर मैं सीधे वहां से सीधे यहाँ गिर गई आकर के, मैं आगे नहीं गई। इसलिए मुझे जो इतना भरोसा हो गया कि कथाओं के बिना, इस संकीर्तन के बिना, जपा के बिना कुछ नहीं हो रहा। ये सच्ची घटना है। हम लोग मजाक लेते हैं, हमें लगता है ये सारे सब झूठ है। कोई बरमुडा ट्रायंगल बोल दे उसको हम सच मान लेते हैं, उसकी फोटो चिपका के मिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं। और कोई भागवतम बोल दे तो कुछ भी नहीं मिलता, हमको लगता है झूठ है। अरे कौन मरने के बाद किसने देखा है, यही स्वर्ग है यही नरक है। अरे भाई यही स्वर्ग नरक नहीं है। भगवान भी 18.12 में बोलते हैं कि मरने के बाद मिलता है जो तुमने पाप किए उसके ऊपर, है ना। तो कहते हैं कि इतनी, और फिर वहां जब गिरता है तो हा पुत्र, वहां भी भगवान ज्ञान नहीं करता, हा पुत्र हा ता, ऐसे करके चीखता है जीव, है ना। और फिर जो है ये सब पश्चाताप करता है। फिर वो जो है क्या करता है, फिर वो आगे जाता है, आगे जाता है। फिर वो मन में पश्चाताप करता रहता है। क्या पश्चाताप, वहां से जब निकलता है तो पश्चाताप करता है। क्या पश्चाताप करता है कि मुझे ये शरीर, कहां गया मेरा वो शरीर, कहां गया मेरा मानव शरीर, ये मनुष्य शरीर जो मुझे मिला था। मुझे बहुत पुण्य कर्मों से वो शरीर मिला था और मैंने उसमें धर्माचरण क्यों नहीं किया, मैंने क्यों अपना शरीर, अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया। कहते हैं मैंने दान क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं हवन किया, मैंने भगवान नाम जप क्यों नहीं लिया, मैंने सत्संग क्यों नहीं लिया, मैंने ब्राह्मणों और गायों की पूजा क्यों नहीं की। ये भगवान बता रहे हैं गरुड़ को। ऐसा सोचता है, पश्चाताप करता है वो। कहते हैं कि और उसके बाद वो सोचता है मैंने गायों ब्राह्मणों के लिए एक दिन की आजीविका कभी बंदोबस्त नहीं किया, क्यों नहीं किया, सारा जीवन केवल अपनी इंद्रिय तत्व में क्यों लगा रहा, मैंने वेदों और शास्त्रों की बातों को प्रमाणिक क्यों नहीं माना,
मैंने गुरु को माँ के समान क्यों नहीं समझा, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ऐसा वो पश्चाताप करता है। फिर जो है वो रोता रहता है, कहाँ गया मेरा मानव शरीर, कहाँ गया। ऐसा पश्चाताप करके वो 17 दिन चलता रहता है और 18वें दिन जाकर के कहाँ पहुंचता है वो प्रेत, सौम्यपुर पहुंचता है। वहां पर जाकर के वो सौम्यपुर क्या है, काफी यही स्टेशन काफी अच्छा है, पहला स्टेशन अच्छा स्टेशन बनाया गया है, ताकि आदमी अभी इतने कष्ट सह करके जीव आया, थोड़ा सा उसको लगे रिलैक्स्ड। वो जब देखता है सोमपुर तो एक बड़ा सुंदर सा गढ़ नजर आता है उसको। वहां पुष्प भद्रा नदी बह रही है और वहां पर बहुत अत्यंत अच्छे अच्छे दिखने वाले वट वृक्ष हैं, बरगद के पेड़ बहुत अच्छे सुनहरे दिखने वाले हैं। उसको वहां रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। किस लिए रोक दिया जाता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको खाने के लिए मिल जाए। तो वहां जब रुकता है तो किसको याद करता है, भगवान को अभी भी याद नहीं करता। किसको याद करता है, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा परिवार, ऐसे सोचता है। जैसे वो सोचता है तो यम के किंकर वहां चले जाते हैं, यम के दूत वहां पे आते हैं और बोलते हैं, कहाँ है स्त्री, कहाँ है स्त्री, कहाँ है पुत्र, कहाँ है धन, कहाँ रह गया सब कुछ जिसके लिए तू पूरे जीवन लगा रहा हो, कहां पर है। और उसको ऐसे सुनाते हैं और फिर लेकर के मारते हैं, उसको पीटते हैं। कहां है, तूने पूरे जीवन बस सबकी सेवा करी, तूने कोई भगवान का नाम लिया, और उसकी पिटाई करते हैं। और फिर उसको खाने के लिए मौका मिलता है। अब क्या खुल जाता है, सबका कैंटीन खुल जाता है। कैंटीन में किसके किसके लिए खाना आता है, जिसके बच्चे यहाँ पे पिंडदान करते हैं, मासिक पिंडदान करके जिन्होंने खाना पहुंचाया है उनको खाना मिलता है लाइन से लग करके। तो क्या होता है, बाकी लोगों को तो खाना लिख देते, अरे वो तो टेस्टी टेस्टी पनीर खा रहा है, रोटी खा रहा है, घी खा रहा है, अरे वाह इसमें तो इतना बढ़िया सब्जियां खा रहा है, दाल खा रहा है, उसके सारे जितने भी सतोगुड़ी वाले खाने जो भगवान को भोग लग सकते हैं उसको मिला है, सारा इतना टेस्टी खाना खा रहा है। और इधर ये क्या होता है, भूखा बैठा रहता है, क्योंकि इसने अपने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं, बेटा पिंडदान होता क्या है, गौदान होता क्या है, दान भी कुछ होता है। पूरे जीवन यही सिखाता रहा बच्चों को कि नौकरी करो, अच्छा जियोगे, अच्छा पढ़ोगे, मेरे मरने के बाद तुम ही करोगे, क्या करोगे बताया नहीं, बच्चों को पता नहीं। उधर पिताजी भूखे जा रहे हैं, इधर बच्चा पिज्जा खा रहा है। और वो जो यहां से खाया जाता है तो हर एक जीव के लिए 2-2 यमदूत है। जो यहां से पिंडदान जाता है, जब यहां से पिंडदान दिया गया, उस पिंडदान में 2 हिस्सा जीव खाता है, जो शरीर मिल रहा है उसके लिए, यातना शरीर के लिए। एक हिस्सा जो है 4 हिस्सों में, पिंडदान के 4 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्सा शरीर के लिए, एक हिस्से में यमदूत खाते हैं और एक हिस्सा जीव के लिए मिलता है। यानी एक यातना शरीर के लिए, एक जीव के लिए, और एक हिस्से में जो है खाते हैं। अब जो है इधर खाना पहुंचा नहीं, पिंडदान हुआ नहीं, यमदूत भूखे हैं। आप हंटर घुमाते हैं, एक दो भूखा जीव, कोई खाना यहां से पहुंचा नहीं, यमदूत भूखे, हंटर किसके हाथ में, यमदूत के हाथ में, सटासट। यही सिखाया तुमने अपने बच्चों को, खाना नहीं मिला मुझे भी, तेरे चक्कर मुझे खाना नहीं मिला, और मारते मारते उसको लेके जाते हैं। चेतना प्रभु कह रहे नरक में संकीर्तन नहीं होता, सभी मुक्त हो जाते नहीं तो। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। लेकिन मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक प्रभु जी हैं जिन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं किया, इसी बात पर आपके, उन्होंने पूरे जीवन जब 55-56 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो अब तो अपने जो है मैं देखते हैं, थोड़ा बहुत भगवान भी देख लेते हैं, भगवान का पढ़ देते हैं थोड़ा बहुत। लकीली उनका बेटा भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया और उसने जो अपने पिता को बोला तुम हरे कृष्णा महामंत्र करो। जब हरे कृष्ण महामंत्र की उसने थोड़ा बाद बोला, लेकिन क्या मैंने जब हरे कृष्ण महामंत्र बोला करता था तो सोचता था मेरा धन इतना है, बच्चों को मिल जाएगा, इसको इतना मिल जाएगा, ऐसे वो प्लानिंग करा करता था। तो उसके धन और ऐश्वर्य तो बढ़ते गए, लेकिन इसकी वजह से उसको क्या हुआ, उसका टिकट केवल स्वर्गलोक तक कटा। अब वो जो है जब स्वर्गलोक तक कटा तो जो अब लोग लेने आ गए, चलो भाई आपका रास्ता स्वर्गलोक के लिए है, आपको नरक नहीं जाना। तब भी कहता है देखिए मैंने कुछ अगर किया तो मुझे एक बार नरक दिखा दो। कहते चल भाई तूने भगवान नाम लिया तो मुझसे बोलेगा, चल नहीं पड़ेगा, चलो भाई नरक देख लो। जब हम नरक में देखने गए तो वहां देखा भयंकर मवाद बदबदा रहा है, वहां पे लोग तेल में तले जा रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ऐसे दिखने वाला इंसान, वो जब भी उसको डुबोते थे मवाद में, जब ऊपर आता तो हा 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 करके हंसता था।
फिर बहुत करके हंसता था। ये भी देख रहे क्या, ये क्या चीज है, ये लगातार जो है इसको डुबो रहे हैं, वही हंस रहा है फिर अरे पागल हो गया क्या नरक में आकर के। कह रहे पागल नहीं हुआ ये, इसके साथ क्या हो गया है कि इसको पता चल गया है कि वहां पर एक बहुत बड़े भक्त हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका हर जाके खूब प्रचार कर दिया है। अब उनमें से एक पुत्र उनका खानदान में एक ब्रह्मचारी निकल गया और भगवान की भक्ति करता रहता है। तो उनको पता है कि किस पुस्तक धरती है, बस मेरी बारी थोड़े समय में आने वाली, जैसे उसका अकाउंट पूरा होगा मैं सीधे कहां पहुंच जाऊंगा, गोलोक पहुंच जाऊंगा। इसलिए नरकों की संख्या कम हो गई क्या चलो भैया अब स्वर्ग चलो। अच्छा, जब स्वर्ग में देखे तो एक आदमी बिल्कुल राजा जैसा बैठा हुआ था, मुकुट उकुट लगाए बिल्कुल आराम से विश्राम कर रहा था, और लोग नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उसको मदरा देने के लिए भी लोग खड़े थे, बिल्कुल वहां तो ऐश्वर्य है। लेकिन थोड़ा सा डांस करने के बाद फिर गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। देखने के बाद फिर उसको जगाते थे लोग और फिर नाच नृत्य में आनंद लेता था, खुश होता था, फिर बेहोश हो जाता था। कह रहे स्वर्ग में हालत क्यों है भाई, ये बार बार दुखी होकर बेहोश हो जा रहा है। कह रहे भगवान तुमने भगवद गीता नहीं पढ़ी क्या? भगवद गीता में भगवान ने बोला है क्षीणे पुण्य नर्क मर्त लोके विशंति, जिसके पुण्य क्षीण होते हैं वो मर्त लोक में आ जाता है, पृथ्वी में गिर जाता है जाकर के, और इसको यहाँ पे माला पहनाई जाती है जिसमें एक एक फूल सूखता रहता है। इसका लास्ट फूल बचा है, उसको देख देख के बेहोश हो जाता है। कह रहे तो मुझे नीचे गिरना पड़ेगा। तो एक नरक में रह के गोलोक जाने का खुशी है एक, तो ये प्रभु जी यही बात है। तो कीर्तन वहां नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को क्या सिखा दिया है, अच्छे गुण दे दिए हैं, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, तो क्या होगा? अगर हमने अच्छे गुण और अच्छे संस्कार दे रहे, अगर हमने अच्छे गुण और अच्छे संस्कार बच्चों को दे दे तो हमारे लिए वो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कहां तक देखा कि वो सौम्यपुर पहुंचा है और वहां पहुंच करके उसको जो है खाने के लिए लाइन में लग के थोड़ा बहुत अगर पुत्रों ने खाना दे दिया, खाने को मिल गया है, और उसके बाद जाकर के वो यहाँ पर जो है वहां से अगला स्टेशन के लिए चलने के लिए तैयार हो गया है। अभी किसी का कोई प्रश्न है क्या? पुनीति माता जी पूछे, प्रभु जी सिर्फ गौदान करने से हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता, हम गौ के दान के साथ उसका भरण पोषण की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है माता जी, इसका भी आएंगे आगे हम इस टॉपिक में। अभी बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो सोचिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसको मैंने जिस तरीके से मैं आपको पेश करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए और आप आगे लोगों को समझा सके। गरुड़ पुराण को हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, किसी पुराण किसी शास्त्र को बहुत गंभीरता से और गहराई से पढ़ना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को कुछ दे पाऊं, इस गरुड़ पुराण के उन तत्वों को सिखा सकूं, बता सकूं जो आपको जानना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कथा में तो मेरे 10 हो गया, मुझे टाइम का पता नहीं चला, मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा। 10 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन आज हम सौम्यपुर तक जीव पहुंच चुका है और आगे जीव अब आगे की स्टेशन की यात्रा करेगा, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। भगवान ने इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब एक्सप्लेन किया, लेकिन तत्वों को थोड़ा जान के हम आगे सीख लेंगे। ठीक है, कल के दिन मिलेंगे अगले स्टेशन में रास्ते में चलने में। देखिए जीव आगे कहाँ जाता है और उसको क्या क्या मिलता है, रास्ते में क्या भोगता है, क्या उठाता है, क्या दुख होता है, और जो है फिर कैसे कैसे जो है वो कष्ट भोगता है या खुशियां मनाता है, हम देखेंगे, आगे मिलेंगे। ठीक है, कल के लिए माता जी बोली 20 मिनट और ले लीजिए। माता जी आपको 20 मिनट चलेगा, बाकी सब लोग बैठे उनको शायद नहीं चले, इसलिए हम अभी के लिए यही छोड़ते हैं, मिलते हैं कल के दिन। ठीक है पुनीति माता जी, क्षमा कीजिएगा। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अंजलि माता जी बोली, प्रभु जी लोग कहते हैं कि किसी के मरने पे करते हैं। माता जी, अंजलि माता जी आप सही बोल रहे हैं, लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है इसीलिए वो ऐसा कहते हैं, अपनी बुद्धि से कहते हैं या किसी से सुन लिया तो कहते हैं, ना गुरु से सुना ना शास्त्र से सुना। भगवान कहते हैं जो इसको नियमित पढ़ता है वो मिनिमम स्वर्गलोक तो पहुंच ही जाएगा, केवल इसी को पढ़ के स्वर्गलोक पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए आप चिंता न करिए, इसको जिंदा रहने में पढ़ाया था, मरने के बाद पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, चलिए हरि बोल, मिलते हैं कल के दिन।